तो कंस गलती क्या कर रहा? जितने भी नवजन्मित शिशु हैं सबको मारो। और ये भूल प्राय इकट्ठी सबको ही करता है। हमने बड़े बड़े नेता लोगों को देखा है, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं और कोई उनकी कमी हो तो वो उस कमी के पूरे खानदान को मारने की जिज्ञासा रखते हैं कि अब तो हम बल में सत्ता में है, ये पूरी चीज ही मिट जाए, झंझट खत्म। ऐसा प्राय होता नहीं है। और अगर एक आध कमी मिट भी जाए तो छोटी छोटी कमी भी सामने आकर के उस व्यक्ति को घाटा दे देती हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि भूल करके भी भूल मत करना, किसी के हृदय को दुख मत पहुंचाना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। पूतना को भेजा राजा कंस ने, जाओ सबको मारो। मारने के लिए पूतना आई, आहा हा, सब बच्चों को मारने लगी। लेकिन ब्रज में आई, गोकुल में तो लक्ष्मी जैसा रूप बनाकर आई। पूतना कौन? पूतान्यति आशा पूतना, जो बच्चों को ही ले जाए वो है पूतना। पूतना कौन है? अविद्या। पूतना का रूप क्या है? अविद्या का। एक है विद्या, एक है अविद्या। अविद्या से हमें आज याद आया, केवल विद्या भर नहीं है, एक है विद्वान, एक है विद्यावान। रावण है विद्वान, हनुमान जी हैं विद्यावान। इसीलिए तो हनुमान चालीसा पढ़ी, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। एक है विद्या, एक है अविद्या, एक है विद्वान, एक है विद्यावान। रावण है विद्वान, हनुमान जी हैं विद्यावान। विद्या कौन है? विद्या ददाति विनयम, जिसको विद्या प्राप्त हो जाए और विनयता आ जाए तो वही विद्या फिर विद्यावान बना देती है। और जिसको विद्या पढ़ करके घमंड आ जाए वो सिर्फ विद्वान तक सीमित रहता है। यह है विद्या और विद्यावान का अंतर। एक बात, हमसे हम एक संत को पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। आहा, एक संत कह रहे थे कि सबसे बढ़िया ज्ञान क्या है। हमारा ऐसा मानना है और उन संत का ऐसा मानना है, सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ ज्ञान यही है, अपने आप को अज्ञान नहीं समझना। सबसे बढ़िया ज्ञान, उत्कृष्ट श्रेणी का ज्ञान। महाराज जी, उच्च श्रेणी का ज्ञान यही है, खुद को अज्ञान समझो, खुद में अज्ञान देखो, गुरु में ज्ञान देखो और संसार में भगवान देखो। यही सर्वोत्तम ज्ञान है। खुद में अज्ञान, गुरु में ज्ञान, संसार में भगवान। और हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस भी कह रहे, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होई में जाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, पूतना बाल घातिनी। पूतना कौन? अविद्या। और एक बात है महाराज जी, जन्म लेते ही सबसे पहले अविद्या का ही सामना होता है। हम लोगों का, जीवों का भी पहला सामना किसी से हो या ना हो, अविद्या का ही होता है। लेकिन जो अविद्या का विनाश कर देता है, विद्या को पकड़ लेता है, वही फिर परमात्मा को जान पाता है। और भगवान ने पूतना मौसी का वध कैसे किया सुनो।
पूतना मौसी लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके आई। भागवत में वर्णन आया, गोप्याः श्रियम, गोप ग्वालों को पूतना मौसी भी लक्ष्मी नजर आ रही। अच्छा, लक्ष्मी क्यों नजर आ रही? क्योंकि नकली रूप है। इस पर हमें बहुत हंसी की बात यह है कि कई बार नकली प्रोडक्ट की इतनी बढ़िया पैकिंग करी जाए, असली भी फेल हो जाए। हाँ, नकली प्रोडक्ट की, जैसे आप हो चित्र विचित्र, अब आपके जैसा कोई अगर बने तो आपसे ज्यादा लंबोटी का लगा है, तो आप तो कम ऐसे ऐसे हाथ करो, आप कम ऐसे ऐसे हाथ करो बे, और ज्यादा श्री हरिदास। हमने अपना एक 2 कॉपी देखा, हमें मोबाइल पे दिखाया, ये कोई दिखा रहे थे, नितिन जी ने हमको दिखाया, एक हमारी कोई नकल कर रहा था। तो वो एक यात्रा निकल रही थी, वो रथ पे बैठा था, तो हाथ में दफ्ती लिए और हमारी नकल कर रहा था। तो हम तो कम ऐसे ऐसे करते हैं, वो पूरी गली भर पगड़ी हमारे जैसी माने। हमें बड़ी हंसी आई। तब हमने फिर वहीं पर हमें ये बात दिमाग में हमारे बैठ गई थी। तब हमने कहा कि देखो, असली प्रोडक्ट की नकल जो होती है उसकी पैकिंग बहुत मजबूत होती है। हाँ, जो प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बहुत चमक रहा, बढ़िया पैकिंग है, तो वो भीतर असली ही है। कई बार ऑनलाइन मोबाइल मंगाओ तो साबुन की डबिया आ जाए। बोलो सीताराम। इसमें एक बात और, इस बात का हम कोई मजाक की बात नहीं आपको बता रहे, इसके पीछे बहुत अच्छा तर्क है। तर्क यह है कि कभी भी हो, जिसकी पैकिंग बढ़िया हो, उसे बढ़िया नहीं मान लेना चाहिए। व्यक्ति का रूप कितना भी सुंदर हो, चित्र कितना भी सुंदर हो, जब तक तुम चरित्र का अनुभव ना कर लो तब तक उस पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, चित्र कितना भी सुंदर हो, चित्र तो नाचने वालों का भी सुंदर होता है, नचनारी जो होती हैं उनका भी चित्र सुंदर होता है, लेकिन हमारा मानना है चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। तो पूतना मौसी रूप लक्ष्मी जैसा, श्री भागवत में आया गोप्याः श्रियम, गोप ग्वाल देखते हैं तो लक्ष्मी जैसी नजर है, पर लक्ष्मी है नहीं। ऐसे भगवान कृष्ण के समय में एक नकली आदमी हुआ, पौंड्र, 4 हाथ 2 नकली लगाएं, चक्र सुदर्शन भी बटन बारो रखें, खटका दबावे, चक्र सुदर्शन घुमन लगे, हन। भगवान को क्या बोले? अरे बोलो तांत्रिक है वो, तो असली तो हम हैं। अच्छा, एक और हम आपको नकली आदमी की तरकीब बता दें। जो अपनी महिमा अपने मुंह से गाय, समझ जाइयो भीतर से खोखला, क्योंकि जो होता है वो बोलता नहीं है। सूर्य कभी नहीं कहता कि मैं सूर्य हूं, सूर्य का उजाला कह देता है कि ये सूर्य भगवान निकल आए हैं। उसी प्रकार ज्ञानी और भक्त कभी नहीं कहता कि मैं भक्त हूं, भक्त के नेत्र और उनकी वाणी और उनका स्वभाव बता देता है कि ये भगवान का भक्त है।